नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दूं, अब दुश्मन थर थर कंपेगा और अब दुश्मनों की रगों में डर दौड़ने वाला है। क्योंकि जो असली चेहरा अब सामने आएगा वह किसी को जवाब नहीं देगा। वो बस हर धोखे का हिसाब करेगा। और याद रखो, यह बदला नहीं, यह न्याय है उस आत्मा का जिसे बार बार कुचला गया, लेकिन उसने हर जख्म को ताकत बना लिया। अब जो आएगा सामने वो कोई शक्ल नहीं, वो आपके भीतर की आग होगी जो सबको खामोश कर देगी। और हाँ, अगर तुम अब भी शांत बैठे हो तो सुन लो, यह तुम्हारे दुश्मनों की आखिरी हंसी है। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा बचेगा और आपकी जीत की गूंज। अब और कोई शक नहीं बचा। अब जो होने वाला है वह यनिश्चित है, तय है और अटल है। तुम्हारा असली चेहरा अब दुनिया देखेगी और वह देखकर चुप हो जाएगी। क्योंकि यह वही चेहरा है जो चुप रहकर सब कुछ सहता रहा। पर अब वो चुप्पी नहीं, चेतावनी बन चुकी है। लोग तुम्हें कमजोर समझते थे तुम कभी पलटकर नहीं बोलोगे। अब वही लोग मंप अपनी खामोशी में घुटेंगे। क्योंकि अब तुम चांद सवाल नहीं करोगे, सजा दोगे। हर वह इंसान जो आज हंस रहा है वह कल बॉडी तुम्हारे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना है जिसने हर पल तुम्हारा दर्द देखा और अब उसने न्याय का समय तय कर दिया है। अब कुछ नहीं रोक सकता, ना वक्त, ना किस्मत और ना कोई ताकत। अब वह दिन शुरू हो चुका है जब हर झूठ उजागर होगा, हर चाल उल्टी पड़ेगी और हर दुश्मन थर-थर कांपेगा। और सुन, अब जो कदम उठाओगे वो इतिहास बनेगा। लोग कहेंगे कभी शांत रहता था, लेकिन जब उठा तो पूरी दुनिया बदल दी। आपकी शामत आ चुकी है। अंतिम चेतावनी है, सावधान। अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा। क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है, यह वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब लिखा जा चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा पसरा है ना, वो महज खामोशी नहीं, वो तूफान से पहले की चेतावनी है। कभी महसूस किया है कि अचानक नींद में झटका लगता है? कभी लगा है कि कोई छाया तुम्हें घूर रही है? कभी एकदम से रोशनी कम लगने लगी हो या अकेले में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी हो? समझ लो, यह संकेत है उस प्रलय के जो धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कस रही है। शिकंजा। तुम सोच रहे हो कि यह सब वहम है, पर नहीं, यह वहम नहीं, यह यम है जो तुम्हारे हर कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर धोखा अब गिना जा चुका है। और अब देर नहीं है। अब दुश्मन वाला हिस्सा शुरू करते हैं। लेकिन ठहरो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि असली शामत तो उन लोगों पर टूटने वाली है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए हर चाल चली है, जो तुम्हारे हंसते चेहरों से नफरत करते हैं।
जो तुम्हारी खुशियों को जहर समझते हैं। तुम्हारे वह दुश्मन जो ऊपर से मुस्कुराते हैं और अंदर से तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं, वह अब बचने वाले नहीं हैं। उनकी चालाकी, उनका घमंड, उनकी साजिशें सब अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब वो हर दर्द जो उन्होंने तुम्हें दिया था, वो हर आंसू जो उन्होंने तुम्हारी आंखों से निकाले, हर धोखा, हर जख्म, हर गद्दारी, अब वही सब उनके जीवन में उल्टा होने वाला है। उनका घर चैन से नहीं सो पाएगा। उनकी रातें डर से भीग जाएंगी। उनके कदम जिस दिशा में उठेंगे, वहां बर्बादी पहले से इंतजार कर रही होगी। अब बात इतनी सीधी नहीं रही। यह कोई खेल नहीं है जो दुश्मनों ने खेला। यह तो इंसानियत के साथ धोखा था। तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने बेवकूफी समझ लिया। तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी मान लिया और तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया। तुम्हारी पीठ पीछे उन्हीं ने तुम्हें कोसा जिन्हें तुमने आगे बढ़ने में सहारा दिया था। तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझा किसी ने, बल्कि तुम्हारी हर मुस्कान को अपने झूठे शब्दों से बदनाम किया गया। उन्होंने तुम्हारा नाम घसीटा, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारी पहचान को मिटाने की कोशिश की, और सब कुछ तब किया जब तुम उन्हें अपनों में गिनते थे। अब वह वक्त आ चुका है जब न्याय होगा। न्याय इस धरती पर नहीं, ऊपर से, जहां कोई रिश्वत नहीं चलती, जहां कोई सिफारिश नहीं लगती, जहां कर्म ही एकमात्र पहचान है। तुम देखोगे अब एक एक कर उनके चेहरे से नकाब उतरेंगे। वह जो भीड़ में तुम्हारे खिलाफ बात करते थे, अब अकेले में अपनी ही परछाई से डरेंगे। तुमने जिस दर्द को सहा, वह अब उन्हें 100 गुना होकर मिलेगा। तुम्हारे टूटे सपनों की खिरचें अब उनके पैरों में चुभेंग, और तुम सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि अब बदला भगवान लेगा और उसकी मार सीधी दिल पर लगती है। अब उनके जीवन में हर दिन सुबह नहीं होगी। अब रातें लंबी होंगी और सपनों में सिर्फ डर बचेगा। अब उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने बोया था। झूठ, धोखा, साजिश और बर्बादी। उनका नाम पुकारते ही अब लोग मुंह फेर लेंगे, क्योंकि अब उनकी पहचान दुश्मन और नहीं बल्कि अधोखेबाज और होगी। जरूरी नहीं कि वह तेरे लिए ही हंस रहा हो सकता है उसकी हंसी के पीछे तेरे ही आंसुओं की कहानी लिखी हो। अब किसी के चेहरे से मत धोखा खा, क्योंकि आजकल लोग चेहरे नहीं पहनते, नकाब बनाकर चलते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा जब घर के अंदर ही खंजर छुपाए बैठे हैं। अब जरा सोच, तू किसे अपना कहेगा जब अपनों की ही नियत बिगड़ चुकी है। जब भाई भाई नहीं रहा, जब बेटी बाप से नजरें चुरा रही है, जब बेटे को मां की ममता भारी लगती है, तब तू किस रिश्ते पर भरोसा करेगा। कभी सोचा है जिससे तू हर बात सबसे पहले शेयर करता था, आज वही तेरा हाल जानने से पहले तेरी हार का मजा लेता है। जिसके लिए तूने हर मुश्किल में सीना तान दिया था, आज वही तेरी मुश्किलों पर मुस्कुराता है।
क्योंकि उसे तेरी तकलीफ में अपनी जीत दिखती है। भाई, यह दुनिया नहीं बदली, तेरे अपने बदल गए हैं। तेरे साथ खाना खाने वाला तेरा नहीं रहा, अब वह तेरी थाली का हिसाब करता है। आजकल तो लोग तेरे गम में नहीं आते बल्कि तेरे गम की वजह बनकर सामने खड़े होते हैं। और तुझे लगता है शायद तुझसे गलती हुई होगी। तेरे सामने मीठा बोलने वाला तेरे पीठ पीछे आग लगाता है। क्योंकि तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब वही इंसान है जिसे उन्होंने तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन तू टूटा नहीं बल्कि अंदर ही अंदर तप कर सोना बन गया। तेरे खिलाफ साजिशें रची गई, तेरे नाम को मिटाने की कोशिश हुई, तेरे भरोसे को ठोकरों में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा घाव तुझे उसी ने दिया जिसके लिए तूने खुद को मिटा दिया। अब जो तू शांति से बैठा है, वह इसे तेरी हार समझ रहे हैं। पर तू जानता है यह चुप्पी तूने चुनी है, युद्ध से पहले की तैयारी की तरह। तेरे कर्म अब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, तेरी नियत अब भगवान के दरबार में गूंजेगी। और जिन्होंने तुझे रुलाया अब उनकी नींदें उड़ें, क्योंकि यह अंत नहीं है। यह तो सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो अब अनस्टॉपेबल है। अगर कभी जिंदगी ने तुम्हें भी तोड़ा है, अगर कभी अपनों ने ही तुम्हारे सीने में खंजर घोंपा है, अगर तुमने भी चुपचाप सब सहा है, तो बस एक लाइक मार दो इस वीडियो पर, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ही कहानी है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हें गिराया उन्हें दिखाने का कि तू अभी जिंदा है। अब तक तुमने जो सहा वो परीक्षा थी, लेकिन अब जो होगा वो बपश्वरीय न्यायन होगा। अब तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस देखो कैसे वामेक खुद बदला लेता है। जो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देख नहीं पा रहे थे, अब उनकी रातें रोते हुए बीतेंगी। जिसने तुम्हें तकलीफें दी अब वही खुद तकलीफ में डूबेगा। जिसने तुम्हारे लिए कांटे बोए अब उसकी राहों में हर कदम पर आग ही आगड़ होगी। याद रखो, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब देख लिया है और अब वही हिसाब करेंगे। और जब ऐसे भाव उठे ना, जब लगे कि माँ बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता, तो बस वही मन ही मन बोल देना, हे प्रभु अब सब कुछ आपके हवाले। और फिर देखना कहानी कैसे पलटती है, वक्त कैसे घुटनों पर आता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि यह आवाज़ और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली चेतावनी और अगला रहस्य आपके बहुत काम का हो सकता है। लग रही है, परेशान ना हो, क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में थोड़ा से समय के बाद ही बहुत बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगेगी। और दोस्तों, ऐसी भविष्यवाणी आज तक किसी ने नहीं की होगी जो भविष्यवाणी आज वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों, कसम से बताता हूँ, अगर यह भविष्यवाणी गलत हो गई तो 1 लाख रुपए में आपको नगद दूंगा। और दोस्तों, बता दो, यह देवी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और यही देवी अब आपको बहुत धनी बना देंगे। पर दोस्तों, आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है
और दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बवाल मछली वाला है, क्योंकि दोस्त, आपसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ आ रही है और आप सभी की जीवन काल में जरूर परेशानी आ रही है और जो कष्ट आ रहा है, तो इन्हीं सभी परेशानियों को बस एक ही कारण है। तो आपसे जाने अनजाने में बस यह एक पाप हो चुका है। तो इसी कारण आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है। पर दोस्तों, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी समस्याओं को समाधान इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों को बता दे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कई बार इस नाम के व्यक्ति ने आपके ऊपर जाने वाला हमला किया है, परंतु आपको कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यह देवी आप हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है और यह एक देवी हमेशा आपके आसपास खड़ी रहती है। और दोस्तों, इसीलिए आपके दुश्मन ने भी बहुत बड़ा करने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया है। और दोस्तों, वह सब इन्हीं देवी की कृपा से आपके जीवन काल में हुआ है। आपको एक छोटी सी भी चोट नहीं लगी है। और दोस्तों, यही देवी माता ने आपको कई बार मौत के मुंह से निकला है, क्योंकि इन देवी माता की कृपा आप पर बहुत ज्यादा है। आप सभी की जीवन काल में इन देवी माता की ही कृपा से बहुत कुछ बदलाव आया है। और कभी भी इन देवी को नाराज मत करना, नहीं तो आप सभी के जीवन काल में जो भी खुशियां बची है वह भी खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। और महादेव जी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी यही विनती है, बिना सोच विचार के सच्चे से जवाब से 5 बार हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी की कृपा करें लिखें। और दोस्तों, आप सभी को बताने, आप सभी के घर में एक देवी बहुत जल्दी प्रवेश करने वाली है और यही देवी आपके घर की खुशियां वापस कर देंगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो खुशियां आपकी छिन चुकी हैं, वह खुशियां आपकी वापस आने वाली है। और दोस्तों, अब आपको पहले जैसी खुशखबरी मिलने वाली है। और दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आप पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और एक साथ आपको 5 बड़ी और भाई ने खुशखबरी मिलेगी। और यह खुशखबरी सुनकर आपको होश अवश्य ही होने वाला है, क्योंकि अब आपकी कई सालों की तपस्या का फल आपको मिल रहा है। और ऐसा बड़ा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाला है और राज तिलक भी आपके हाथ में लगने वाला है। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। और ऐसी खुशखबरी आप सभी के घर में दस्तक देगी। और जो भी लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, यह लोग आप ही के बहुत खास हैं और आपने अपना भी मानते हैं। पर दोस्तों, यही लोग कहीं ना कहीं आप ही के पीछे छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, यही व्यक्ति आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। और अगर आपने समय रहते ही इन लोगों से रिश्ते नाते नहीं तोड़ा, तो जिंदगी भर आपको खून के आंसुओं में पड़ेंगे। और दोस्तों, समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों से सतर्क हो जाएं।
और दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का परिचय निकला था, उसे देखकर भी बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े थे और उन्होंने यही भगवान जी से मांगा था, बालाजी महाराज से मांगा था कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। ऐसा आपके साथ होता है, आ रहा है, और ऐसा किसी का भी दुश्मन ना माने जैसा कि आपका दुश्मन बना है। और ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो, क्योंकि दोस्तों, आप ही की जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है, लेकिन आप बहुत ज्यादा शांत रहते हो, सारी समस्याओं को अकेले ही भुगत लेते हो। और दोस्तों, यह है, एक व्यक्ति आपका अपना ही होकर आपको बहुत बड़ा गद्दार है। यह आपको बात करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है और दिन रात केवल आप ही को बर्बाद करने के बाद में सोचता रहता है। तो दोस्तों, यह तीनों लोग कौन है जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं, तो इस बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी अन्य काम करना। और दोस्तों, आपके छोटे दुश्मन का नाम जो आप ही के घर में है, उसका नाम शुरू होता है RPTAH के। तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। इसी नाम के व्यक्ति आपके सबसे बड़े दुश्मन है और यही कुछ लोग हैं जो आपकी खुशखबरी का नाश करना चाहते हैं। और दोस्तों, यही लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है, आपको खुश नहीं देखना चाहता और आपको करने की भी पूरी पूरी तलाश में रहता है। तो दोस्त, इसीलिए आपको बता दे, इन लोगों से जितना हो सके उतनी जल्दी दूरी बना ले, नहीं तो आपका भी पूरा जीवन नर्क के समान हो जाएगा और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दे, यही वह समय है जो आप इन सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं केवल भगवान का नाम लेकर। तो इसीलिए दोस्तों, भगवान का नाम ले और किसी पर भी कोई भी ध्यान ना दिन, केवल अपने काम पर ध्यान दें। तब आप फिर खुद देखेंगे कि कैसे आप सभी के जीवन को हमें समस्याएं खत्म होती है और आप अपने जीवन में प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नारायण जी कृपा करे लिखें।